ये 2023 में यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि ये बेरवा बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर 40,000 बेरवा के लगभग बेरवाओं की संख्या है। उसके बाद मीणा हैं, गुर्जर हैं और मुसलमान हैं और अन्य जातियाँ भी, माली भी है, काशी भी हैं, धाकड़ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस यहाँ पर हारती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम बूंदी की तीनों विधानसभाएं जीत करके और दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। तो सर, पिछली बार कांग्रेस का हारने का कारण बताया जा रहा है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठा लिया, और बीजेपी बोल रही है कि इस बार हम 38 से 17 की 17 विधानसभा सीटें जीते। इस पे आपका क्या कहना ऐसा है, चाहे बीजेपी वाले कुछ कहें, पिछली बार क्या हुआ कि टिकट तो मेरा ही हुआ था, लेकिन मेरे खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रच के मेरी मेडिकल रिपोर्ट गलत बना करके और हाई कमान को पेश कर दी। और मेरा फार्म भरने के बाद, मैंने फार्म भर दिया था, उसके बाद भी मेरा टिकट काट दिया। इसलिए पूरे जनता में मेरे प्रति जो भावना थी, उन लोगों का आक्रोश था। मैं तो कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता था, लेकिन जनता ने ही खड़ा किया था, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। लेकिन इस बार पुनः हाईकमान ने भी मेरे पे विश्वास किया है, बूंदी वालों ने विश्वास किया है और पूरी विधानसभा के लोगों ने भी विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा, और यही नहीं, हिंडोली और बूंदी भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। और राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो कल्याणकारी योजना है, उनके बिहाफ पर हमें सफलता मिलेगी और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। है सर? और ये कि जो अभी ईडी का चुनावी मुद्दे में ईडी का चल रहा है, ईडी चल रहा है, ईडी में जैसे छापे अभी वैभव गहलोत साहब के बेटे वैभव गहलोत को दिल्ली बुलाया, इस पे आपका क्या कहना है? ये देखो, बीजेपी वालों का तो ये स्टैंड रहता है, जब जब कोई नेता आगे बढ़ना चाहता है तो बीजेपी या तो ईडी का सहारा लेती है, या सीबीआई का सहारा लेती है, या इनकम टैक्स का सहारा लेती है। ये इनकी फितरत में है, क्योंकि ये दबा के रखना चाहते हैं और कोई ना कोई किसी ने के ऊपर केस कर देते हैं। ये दूसरों से मिलके भी केस कर सकते हैं, तो इनका तो ये काम है। मोदी जी ने तो इसीलिए ये पूरे सभी को इसी आधार पे लगा रखा है कि भाई, जहाँ जहाँ भी नेता उठने लगे, जहाँ जहाँ भी अच्छा नेता हो या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही हो, वो बड़े बड़े लोगों पे छापे मार दीजिए। वैभव जी के छापे मार दिए, वैभव जी का क्या दोष है भाई? और डोडासरा जी का क्या दोष है भाई? तुम्हारे यहाँ पेपर लीक नहीं होते क्या? पूरे मध्य प्रदेश में और प्रदेशों में, यूपी में नहीं हो रहे क्या? राजस्थान में है क्या? तो आरोप डोडासरा जी पे क्यों लगा रहे हैं भाई? ये तो जान करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता, ना तो अशोक जी डरते हैं, ना डोडासरा जी डरते हैं, ना सचिन साहब डरते हैं, ना सीपी जोशी डरते हैं। कोई राजस्थान का कोई नेता सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से डरने वाला नहीं है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और सर, जैसे अभी नई पार्टियां भी, तीसरा मोर्चा भी उभर के आया है, जैसे आम आदमी पार्टी और ये आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन आरएलपी से, तो इसमें कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं नहीं, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकल राजस्थान में अभी तक तीसरा मोर्चा अभी तक उभर के नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो इससे कोई, जैसे आरएलपी है तो उसका इधर प्रभाव नहीं है, वो तो उधर मारवाड़ मेवाड़ में है, उनका प्रभाव, इधर कोई प्रभाव नहीं है। अ, बीमार। भीम आर्मी वालों का भी कोई ज़्यादा ऐसा प्रभाव मुझे नज़र नहीं आता है कि भाई वो, क्योंकि आप देखिए कि मायावती जी किस लेवल पे जाके चढ़ी थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद आज उनका क्या लेवल है। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर जी लग तो रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम करें, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई वो कोई कांग्रेस का कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है, और आम आदमी पार्टी से भी ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और सर, ये जो बीजेपी कहती थी कि दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस सरकार में बहुत अत्याचार हुआ है, बीजेपी का कहना है, तो बीजेपी में जो आपके कांग्रेस वाले कहते हैं कि दलित समाज के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव बीजेपी करती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का तो ये काम है कि ज़्यादातर लोग बीजेपी के लोग हैं, जो ऐसी पर अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी देखो, धीरे-धीरे लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। कास्ट भी ऐसा नहीं है कि भई हर जगह कोई कास्टिज़्म होती है। गाँव में फिर भी है, लेकिन शहरों में और इधर कोई ज़्यादा कास्टिज़्म नहीं है, तो इस टाइप के केस भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमारे पास केस आए हैं बेगवाओं के, बेग वालों के, तो हमने उसको सुलझाने की कोशिश की है और सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाने की कोशिश की है, इसलिए इसका भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी एक बात सामने आई है अभी 2-5 दिन। कोई बात नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, तो मैं समझता हूँ कि पूरा न्याय करके रहेंगे और हम भी जाएँगे वहाँ, ताकि दलित समाज को किसी तरह का कोई डर ना हो, कोई भेदभाव ना हो, भेदभाव करने वालों को जवाब देंगे हम। और सर, एक ही लास्ट सवाल आपसे, अभी जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, अभी गहलोत साहब ने 7 स्कीम फ्री की है, 10,000 प्रति माह लेडीज़ के, औरत के नाम पे, वो जो जिसका ये क्या नाम, क्या बोलते हैं उसे, जनसम्मान बना हुआ, क्या है, जन आधार बना हुआ है, उसको जिस महिला मुखिया है उसको 10,000 रुपये और 500 रुपये गैस का। और भी तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ये विपक्षी और भी दल बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि ये सरकार
कांग्रेस सरकार राजस्थान को कर्जे में डुबो रही, तो इस पे आप क्या कहना ऐसा है, ये तो सब सरकारें करती हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में ये चौहान साहब नहीं कर रहे क्या? महाराष्ट्र में वो नहीं कर रहे क्या, फडणवीस जी? ये तो सब करती हैं, लेकिन ये राजस्थान वाले तो अशोक जी को टारगेट बनाते हैं, सचिन साहब को टारगेट बनाते हैं, डोटासरा जी को टारगेट बनाते हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजना अशोक जी ने चलाई, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इतनी कल्याणकारी योजना नहीं है। देखो आप, चिरंजीवी योजना कितनी बढ़िया है। हमने गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये पहुँच गया था, 500 रुपये पे पहुँच गया। बिजली इन्होंने फ्री कर दी, 2000 यूनिट किसानों की कर दी। ओपीएस वन टाइम पेंशन स्कीम थी, वो 2004 से लागू कर दी। तो मैं समझता हूँ कि इनसे जो कल्याणकारी योजना अशोक जी की, उनसे सारे खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा रिपीट कांग्रेस की सरकार होगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सर एक लास्ट सवाल, अगर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो हमारे एआईसीसी के जो हमारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल जी, और जो टीम बनती है, जो वो एआईसीसी के पदाधिकारी वो जो कहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसमें तो यह विधायकों से राय लेके बनाया जाएगा, लेकिन अभी इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी आपने देखा, हमने सीएल प्रेमी जी के साथ वार्ता की, और आगे की खबर, आड़ोती की आगे की विधानसभा की खबर देखने के लिए आप बने रहे आड़ोती टाइम में। धन्यवाद। ये घबराने की बात, हाँ, ये घबराने की कोई